एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है? चलिए, हो रहा है तो अच्छी बात है। और जिनका नहीं हो रहा है वो अपना चिंता करें, कुछ अपने बारे में सोचें। ठीक है, तो हम कोर्स को तो आगे डेली बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, कोर्स को तो रोकने से होगा नहीं काम। तो हम लोगों ने डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे स्टडी किया था। आज जो हमने पढ़ने वाले, ठीक है, वो पढ़ने वाले पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम जो आपको बताएंगे वो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको, ठीक है, सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताऊंगा। पहले पैरेलल पढ़ लीजिए, उसके बाद सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो समझिएगा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे दिया रहेगा। यानी एक ही रिएक्टेंट से, ठीक है, क्या बन रहा है? साइमल्टेनियसली बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। देखिए, ठीक है, ए से जब बी में जा रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट K1 है। ए से जब सी में जा रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट K2 है। दिख रहा है ना? ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें पूछा गया क्या जाएगा आपसे? तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा आपसे? फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, यानी एटी पूछा जाएगा। एटी का मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। बीटी पूछा जाएगा, यानी टी टाइम के बाद बी का कंसंट्रेशन कितना है। सीटी पूछा जाएगा, टी टाइम के बाद सी का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा? परसेंटेज ऑफ बी एंड सी इन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बी और सी तो दोनों होगा, तो उस बी और सी में बी का कितना परसेंट है, यानी बी और सी दोनों बनेगा ना। अरे प्रोडक्ट में बी भी होगा और सी भी होगा, यानी मिक्सचर बनेगा बी और सी का। ठीक है, तो उस मिक्सचर में बी का कितना परसेंट है और सी का कितना परसेंट है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, कैसे फाइंड करेंगे? एटी, वीटी, सीटी। एटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बी और सी इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना बताता हूं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी। ये ना रिएक्टेंट है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट में क्या है? बी भी है और सी भी है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए, प्लस डी बी बाई डी टी। समझिएगा, अब प्लस डी सी बाई डी टी। ध्यान दीजिए आप, यानी कहने का मेरा मतलब हुआ, एक घटने का रेट जो होगा, जब ए घटेगा, ठीक है, यानी ए डिसअपियर होगा, तो बी और सी दोनों अपीयर होगा ना, दोनों एक साथ अपीयर होगा। ठीक है, यानी ए के घटने का रेट बी और सी के बढ़ने के रेट के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बी, क्योंकि बी भी बढ़ रहा है और सी भी बढ़ रहा है ना, ए घट रहा है तो बी भी बढ़ रहा है और सी भी बढ़ रहा है, यानी ए के घटने का रेट बी और सी के बढ़ने के रेट को यदि आप सम कर देंगे तो ए के घटने का नेट रेट पता लग जाएगा। ठीक है ना? फिर से मैं बोल रहा हूं, माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब क्या? ए डिक्रीज कर रहा है,
तो ए डिक्रीज कर रहा है तो कौन कौन इंक्रीज कर रहा है, यानी बी भी इंक्रीज करेगा और सी भी इंक्रीज करेगा। जब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट दोनों बढ़ेगा ना, यानी इसके नेट घटने का रेट जो होगा वो दोनों के बढ़ने के रेट के क्या होगा, सम के बराबर होगा। ये नेट रेट है, नेट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिए। अच्छा एक बात देखो तो, यदि हम, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले रिएक्शन को गौर करें, इंडिविजुअली स्टडी करें, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को देखो तो ये तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया आप, ठीक है, ये नेट माइनस डी ए बाई डी टी नेट है, ये नेट, ठीक है, मतलब कितना से नेट डिक्रीज कर रहा होगा ए, यानी माइनस डी ए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, नेट, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल हम बता रहे हैं, नेट कितना से डिक्रीज कर रहा होगा वही मैं लिखा हूं, ठीक है। चलो अब मैं समझने के लिए मैं नेट लिख दिया, ठीक है। अब मैं पहले रिएक्शन को इंडिविजुअल स्टडी करता हूं। अच्छा, पहले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से भी लिख सकते हो, आप प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं बताऊं, रिएक्टेंट से भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट से कैसे लिख सकते हो बोलो तो, पहले रिएक्शन का dV बाई dt, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का रेट लॉस से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मान लो प्रोडक्ट से लिख दिया dV बाई dt, ठीक है, और रेट लॉस से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो बोलो, इस रिएक्शन का रेट लॉस से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, K1 इंटू ए का पावर 1, ऑर्डर 1 है ना, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1 है ना, ठीक है। उसी तरह से जब सेकंड की स्टडी करोगे आप तो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकते हो बोलो तो, बोलो, प्लस डीसी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, K2 इंटू ए का पावर 1, देख लो भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे भाई इस रिएक्शन को यदि सेपरेट स्टडी करो, हालांकि ये सेपरेट है नहीं, लेकिन यदि सेपरेट सोचते हो ए से सी पे, ठीक है, ए से सी पे यदि सेपरेट सोचते हो तो इस रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस डीसी बाई डी टी, यानी प्रोडक्ट से लिखते तो कैसे लिखते हैं, प्लस डीसी बाई डी टी। अच्छा, रेट लॉस से कैसे लिख सकते हो, K2 और इंटू रिएक्टेंट का पावर ऑर्डर, तो वही तो लिखा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, मैं मिटा रहा हूं, देखिए परीक्षा में गेबल एक्सप्रेशन भी देके पूछ सकता है, या क्या करेगा इसको, देखो 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 क्या करेगा, देखो dB बाई dt और dC बाई dt की वैल्यू रख देगा, ठीक है, यानी माइनस dA बाई dt इक्वल टू क्या देगा, K1 ए का पावर 1 और प्लस K2 ए का पावर 1, देख लो भाई, ठीक है, यानी माइनस dA बाई dt इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है, और ए का पावर 1, देख लो भाई, ठीक है, और माइनस dA बाई dt इक्वल टू क्या लिखोगे, K1 प्लस K2 को आप K इफेक्टिव बोल लो और इंटू ए का पावर 1, देर मैं लिख देता हूं K1 प्लस K2 इक्वल टू क्या, K इफेक्टिव, देख लो, यही रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ, सॉरी यही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गया, देख ली ना, यही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गया, देखिए, ठीक है। आपसे ये इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, देखिए इस फॉर्मेट में भी इक्वेशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल है तो ध्यान सुनना पहले, ठीक है, देखो देखो देखो, पहले ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकता है आईआईटी, उसके बाद सवाल को हम लॉन्ग फॉर्मेट में बात करेंगे। जैसे मेरे को, ठीक है, तुम ये नोट्स में मत लिखना, इतना लिखने के बाद पहले एक बात समझना, ठीक है, समझा रहा हूं। मेरे को एक रिएक्शन है ए से 2B और 3C, ठीक है, एक रिएक्शन दिया गया ए से 2B और
3 से। इसका हमें डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, माइनस डी ए बाई, अच्छा इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, K1 प्लस K2 इंटू ए। हो गया, हो गया, देख लो भाई, देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, यानी डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिया। अच्छा, और ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे भी लिखा रहेगा, देखो माइनस डी ए बाई डी टी, इस फॉर्मेट में भी देखा, ठीक है, इक्वल टू 1/2 प्लस डी बाई डी टी, अब प्लस 1/3 प्लस डी सी बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि ये जो इसके नेट घटने का रेट, ये दोनों के बढ़ने के रेट के क्या होगा, सम के बराबर होगा ना। इसके नेट घटने का रेट इस दोनों के बढ़ने के रेट के क्या होगा, सम के बराबर होगा ना। देखिए, ठीक है, देखिए आप, तो इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, उस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, आपको जैसे बोलेगा वैसा काम करिएगा, ठीक है। इसी कारण मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक है। चलिए आऊंगा मैं ऐसे सवाल पे भी आऊंगा, ठीक है, तो इतना समझ में आ सको, ठीक है। ये लिखने आ गया डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर किसके लिए, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखने आ गया, किस तरह से लिखना, ठीक है। चलो अब आपके पास इक्वेशन आ गया ना, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इफेक्टिव इंटू ए। अब इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे, माइनस डी ए बाई ए, ठीक है, इक्वल टू के इफेक्टिव और इंटू डी टी, और के इफेक्टिव क्या है, K1 प्लस K2, ठीक है, के इफेक्टिव क्या है, K1 प्लस K2। अब इसको इंटीग्रेट करो, 0 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A0 और T टाइम पे क्या, AT, ठीक है। देख लो भाई, इंटीग्रेट करोगे क्या रिजल्ट आएगा, तुम इंटीग्रेट घर में बैठ के करते रहना, ठीक है। रिजल्ट आएगा AT इक्वल टू A0 इंटू ई का पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, ये रिजल्ट आ जाएगा। और के इफेक्टिव की वैल्यू कितना है बोलो, यानी AT इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, A0 इंटू ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। देख लो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, आप इंटीग्रेट करके देखते रहिएगा। अरे देखना बेटा, ये जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन आ गया ना। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ के रहता था, यहाँ के इफेक्टिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेट करने के बाद क्या रिजल्ट आता था, AT बराबर A0 इंटू ई का पावर माइनस KT आता था ना, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने लिखा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट करके आप देखिए, ठीक है। अच्छा, AT तो निकल गया, यानी T टाइम के बाद रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन हो जाएगा, देखिए निकल गया, देखिए देखिए निकल गया बेटा, देख लो, एक सवाल का तो एक पार्ट बन गया, AT निकल गया, ठीक है, AT निकल गया, समझ में आ रहा सबको, ठीक है। BT निकालता हूं, CT निकालता हूं, ठीक है, BT निकालता हूं और CT निकालता हूं। देखो अभी अभी आप देखे थे क्वेश्चन 1 में क्या लिखे थे, प्लस dB बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए, ठीक है। अब देखो तो dB बाई डी टी इक्वल टू K1, ठीक है, और T टाइम पे A का कंसंट्रेशन कितना है बोलो तो, A0 इंटू ई का पावर माइनस, ठीक है, क्या K1 प्लस K2 लिखो या K इफेक्टिव लिखो, चलो लिख देता हूं, इंटू T, ठीक है। देख लो भाई, क्योंकि हमें T टाइम पे B का कंसंट्रेशन चाहिए तो T टाइम पे A का भी कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा ना। जब B भी T टाइम पे चाहिए तो A भी T टाइम पे रखना होगा, तो T टाइम पे A का कंसंट्रेशन रख दिए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, चलो इंटीग्रेट करना सिखाता हूं। dB इक्वल टू K1 A0 ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 T dt,
देख लो भाई, K1 A0 तो कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, जीरो टाइम पे, ठीक है, मान लो जीरो टाइम पे बी का कंसंट्रेशन कितना होगा, जीरो, जीरो टाइम पे प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, अरे जीरो टाइम पे प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं ना, टी टाइम पे कितना मान लो बीटी है, ठीक है, तो इधर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बीटी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब इधर क्या होगा K1 A0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या माइनस K1 प्लस K2, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, जीरो से लेकर टी तक, देख लो भाई, ठीक है, जीरो से लेकर टी तक देखो, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो, ठीक है, आ जाएगा बीटी इक्वल टू K1 A0 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ठीक है, अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ऊपर लिख दिया, ठीक है, देख लो आ जाएगा बीटी इक्वल टू, सॉल्व करने आना चाहिए तुमको, अरे भाई K1 A0 और K1 प्लस K2 को बाहर कर लिए, तो माइनस है तो लिमिट को उलट के आप रख देना, अपर माइनस लोअर के जगह पर क्या कर देना, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे तो क्या करेगा, लोअर लिमिट में टाइम कितना जीरो, तो ई का पावर जीरो कितना 1 और माइनस अपर लिमिट में क्या है टी है, तो ई का पावर क्या आ जाएगा माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी आ जाएगा, देखो रख दिया। अब गणित आना चाहिए, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है, तो आपको आ गया ना बीटी भी आ गया, देखो बीटी आ गया, बीटी आ गया, देख लो भाई, ठीक है, उसी तरह से सीटी भी निकालते हैं, देखिए सीटी निकालते हैं, देखो उसी तरह से सीटी निकालो, देखो भाई, तो इक्वेशन सेकंड का सहारा लो ना, क्या था डीसी बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए, अब देखो ना डीसी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे K1 और टी टाइम पे का कंसंट्रेशन कितना A0 इंटू क्या बोलो ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, अच्छा यहां क्या था K2 था ना, इक्वेशन दूसरा में क्या था डीसी बाई डी टी इक्वल टू K2 इंटू ए था ना, देख लो भाई, अब बस सेम तरह का चीज आ रहा ना, ठीक है, वो अभी जो इंटीग्रेट किया था वहां K1 था, अभी क्या है K2 है, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहां क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा बोलो, C का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम भी क्या आ जाएगा बोलो K2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, फिर सेम तरह से इंटीग्रेशन करना, सब कुछ सेम करना है, ठीक है, K1 प्लस K2 इंटू A0 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 और इंटू टी, देख लो भाई सेम चीज आगे देख लो, देख लो, ठीक है, इन बीटी और सीटी देख रहा है लिखने का अंतर, बीटी में ऊपर में K1 और सीटी में ऊपर में क्या है K2 है, K2 है, समझ में आ रहा है, अरे बोलो अच्छे अच्छे, और देखो तो इसको मैं कुछ लिख सकता हूं, देखो तो इस बीटी को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, देखो तो बीटी इक्वल टू ध्यान दीजिएगा K1 बाई K2, K1 प्लस K2, ठीक है, और इंटू A0, अब माइनस इसको अंदर करो, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा A0 इंटू ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और वो क्या है 80 हो जाएगा ना, इन इसको ऐसे लिख सकते हैं A0 अब माइनस 80, देख लो भाई, देख लो, अरे A0 अंदर लेंगे ना, और अंदर फिर A0 इंटू ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी के बदले क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं ना, देख लो, उसी तरह से CD को भी क्या लिख सकते हो, देखो तो K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 और A0 अंदर करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो तो A0 अब माइनस फिर अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा A0 इंटू ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू डी क्या बोलेंगे 80 बोलेंगे, देख लो भाई, इस तरह से भी लिख सकते हो सीटी को, देख लो सीटी को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बीटी को ऐसे भी लिख सकते हो,
और ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, समझ में आया? चलो अब क्या निकालना है, मिक्सचर में यानी प्रोडक्ट में बी और सी का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखो तो बीटी की वैल्यू कितना आया। ठीक है, बीटी की वैल्यू कितना आया, K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट माइनस 80। ठीक है, सीटी की वैल्यू कितना है, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट माइनस 80। अब क्या करता हूं, परसेंटेज निकालना ना बीटी और सीटी का, तो पहले रेशियो दोनों का पता करते हैं, बीटी और सीटी का। तो बीटी बाई सीटी की रेशियो जब पता हो जाएगा तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बी और सी का परसेंटेज ही निकालना है ना। ठीक है, किसमें, प्रोडक्ट में। देखिए बी और सी का परसेंटेज निकालना था प्रोडक्ट में, वही तो मैंने क्वेश्चन में लिया था, यानी बी बाई सी, बीटी बाई सीटी क्या हो जाएगा बोलो, K1 बाई K2। तो परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ बीटी कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, K1 डिवाइड बाई क्या, K1 प्लस K2 इंटू 100। ठीक है, उस तरह सीटी का परसेंटेज कितना हो जाएगा बोलो, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू गया 100। देख लो सारा बना दिया मैंने, सारा बना दिया। ठीक है, सारा मैंने बना दिया। अब बोलो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। देखिए परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, बीटी सीटी, परसेंटेज ऑफ बी पूछा जाएगा, परसेंटेज ऑफ सी पूछा जाएगा। तो अब ये सारे सवाल का हम एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहे हैं आपको डायरेक्ट। ये जो रिजल्ट लाए ना, इसको थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है, ये रिजल्ट को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, इससे पहले एक सवाल और करता हूं, तब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। ठीक है, एक सवाल पहले और कर देता हूं, तब आपको और क्लियर विजुअलाइजेशन आएगा। ठीक है, देखो एक सवाल और करता हूं और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखना। कोई मान लीजिए पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से N1 बी में जा रहा है और N2 सी में जा रहा है। ठीक है, वही निकालना, बीटी पहले एटी, बीटी सीटी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बी और सी, बी एंड सी इन प्रोडक्ट, इतना आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए 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 क्या लिख सकते हैं, बोलिए, माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 बाई N1 प्लस dB बाई डी टी और प्लस क्या 1 बाई N2 DC बाई डी टी, DC बाई डी टी। देख लो भाई, क्योंकि ये घटेगा तो इसके नेट घटने का रेट होगा इस दोनों के बढ़ने के रेट के सम के बराबर होगा ना। इसके नेट घटने का रेट इस दोनों के बढ़ने के रेट के सम के बराबर होगा ना। ठीक है, चलिए अच्छा, सिर्फ इक्वेशन 1 की फिर स्टडी करो तो इससे क्या लिख सकते हो, 1 बाई N1 प्लस dB बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो तो। ठीक है, अच्छा इसका रेट कांस्टेंट K1 है मान लो, इसका K2 मान लो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, K1 A। देख लो भाई, यदि सिर्फ इस रिएक्शन की स्टडी करते हो तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट से कैसे लिखोगे, 1 बाई N1 dB बाई dt। अच्छा, डिफरेंशियल रेट लॉस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, K1 इंटू A का पावर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा नीचे वाले से स्टडी करो तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 बाई N2 प्लस क्या DC बाई dt इक्वल टू क्या K2 इंटू A। अरे ऑर्डर 1 है ना, देख लो। अब इसकी वैल्यू बैठा दो ना, K1 इंटू A यहां बैठा दो और K2 इंटू क्या वो A वहां बैठा दो ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस DA बाई डी टी इक्वल टू क्या गया बोलो, K1 प्लस K2 और इंटू A। देख लो
यही डिफरेंशियल रेट लॉ का क्वेश्चन हो गया ना, डिफरेंशियल रेट लॉ का क्वेश्चन हो गया। यानी कभी भी इसका रेट को एक्सप्रेशन लिखना ना इस तरह के रिएक्शन का, तो इस कोएफिशिएंट से तुम्हें कोई मतलब नहीं। देख लो इस कोएफिशिएंट से कोई टर्म आया, देखना ये डिफरेंशियल रेट लॉ का क्वेश्चन में कोई कोएफिशिएंट आया क्या, देख लो आप। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू ए। क्या कोई आपको इस एन वन इंटू आया टर्म नहीं आया ना, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना, इससे आपको मतलब नहीं। डायरेक्ट डिफरेंशियल रेट लॉ का क्वेश्चन लिखिए, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के वन प्लस के टू और इंटू ए का पावर ऑर्डर। ठीक है, और यही के वन प्लस के टू का क्या बोलेंगे, के इफेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, के इफेक्टिव बोलेंगे, के इफेक्टिव बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अरे कोई डाउट बोलो, के इफेक्टिव। ठीक है, अब के इफेक्टिव आ गया ना, चलो फिर एटी बीटी सीटी निकालते हैं हम। क्या है, अब इसको इंटीग्रेट करो तो डायरेक्ट अभी रिजल्ट लिखा था। ठीक है, अरे भाई वही फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट आ जाएगा ना, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इफेक्टिव और इंटू ए। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। आ गया ना ए टी का एक्सप्रेशन। उस तरह से बी टी निकालना, तो बी टी निकालने के लिए इस इक्वेशन का सहारा लो। देखो फर्स्ट का सहारा लो, क्या लिखोगे, प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू कितना, एन वन इंटू के वन। ठीक है, और ए का पावर वन। तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू कितना बोलो, एन वन के वन और ए की वैल्यू कितना, टी टाइम पे का कंसंट्रेशन कितना निकल चुका है ना, ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू क्या टी। देख लो भाई, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने बताया था, डायरेक्ट रिजल्ट लिखने बताया था। देखो क्या रिजल्ट आएगा बताओ तुम लोग। इसको इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट बोला था, क्या लिखोगे, वी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बी टी इक्वल टू। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना बार बार मैं नहीं बताऊंगा ना। ठीक है, आपको एक बार सिखा चुका हूं। बी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए, एन वन के वन डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू और इंटू ए नॉट और वन माइनस ई का पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी आ जाएगा। देख लो ये रिजल्ट आ जाएगा उस तरह से। ठीक है, जैसे बी टी निकाले वैसे सी टी निकालो। देखो अच्छा, इसको और भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बी टी इक्वल टू क्या, एन वन के वन डिवाइडेड बाई क्या, के वन प्लस के टू, और इसको ए नॉट माइनस ए टी भी लिख सकते हो ना। देखो ए नॉट माइनस ए टी भी लिख सकते हो, देख लो भाई। ठीक है, समझ में आ रहा। चलो उसी तरह से क्वेश्चन दूसरा का सहारा लोगे। दूसरा में क्या था, वन बाई एन टू प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू कितना था, के टू इंटू क्या ए था ना। अब इसको सॉल्व करोगे, प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू एन टू के टू और इंटू ए, और ए की वैल्यू रखो ना, एन टू के टू, ए की वैल्यू क्या, ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। ठीक है, देख लो भाई, माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, ई का पावर किसकी वैल्यू आया, प्लस डी सी बाई डी टी की वैल्यू है। अब इसको भी जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इसको भी जब इंटीग्रेट करोगे तो सी टी निकलेगा, कितना निकलेगा बोलो, एन टू के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू इंटू ए नॉट। ठीक है, का पावर ए नॉट इंटू वन माइनस ई का पावर माइनस के वन प्लस के टू और इंटू टी। देख लो भाई, इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब और देखो, थोड़ा और देखो। ठीक है, तो यहां से क्या देख रहे हो, सी टी इक्वल टू ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या एन टू के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू और इंटू क्या ए नॉट माइनस ए टी भी लिख सकते हो। देख लो ए नॉट माइनस ए टी भी लिख सकते हो, देख लो भाई।
सिटी ऐसे भी निकाल सकते हो, यस, जैसे बोलो ना बीटी, देख लो ये बीटी था, या बीटी को ऐसे भी लिख सकते हो, उसी तरह से सिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या चाहिए, बी, अब बी बाई टी की वैल्यू निकाल लो ना, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बी और सी निकल जाएगा ना। देखो बी टी बाई सी टी का रेशियो निकालो ना, कितना बोलो, N2 बी टी कितना, N1 K1, जब डिवाइड करोगे दोनों तो क्या आ जाएगा, N1 K1 और डिवाइड बाय क्या, N2 K2, ठीक है। यानी परसेंटेज ऑफ बी कितना बोलो, परसेंटेज ऑफ बी टी इन मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ बी टी कितना बोलो, N1 K1 डिवाइड बाई N1 K1 प्लस N2 K2 इंटू 100। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ सी बोलो, ठीक है, कितना, परसेंटेज ऑफ सी टी इन मिक्सचर या इन प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ सी टी इन प्रोडक्ट बोलो कितना, ठीक है, N2 K2 डिवाइड बाई N1 K1 प्लस N2 K2 और इंटू 100। देख लो सारा आंसर आ गया, सारा आंसर आ गया, ठीक है। तब इतना भाषणबाजी नहीं करना है परीक्षा हॉल में, इतना भाषणबाजी नहीं करना। अब शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट ट्रिक्स को। इतना बार बार आप इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो परीक्षा हॉल में सारी काम खत्म, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है। अच्छा एक बात देखो ना, कभी बी और सी का परसेंटेज पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना, ठीक है। बीटी और सीटी पूछेगा ना, बीटी और सीटी का पहले रेशियो निकाल लेना। कैसे, N1 K1 और N2 K2 क्या है, C2, देखिए ना बीटी बाई सीटी के रेशियो N1 K1, अब आई क्या N2 K2। यदि कोएफिशिएंट यहां 1 रहेगा तो K1 बाई K2 सिर्फ हो जाएगा, तो जब रेशियो मालूम हो जाएगा बीटी सीटी का तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो ध्यान रखना यहां पे कुछ आ जाएगा ना वैल्यू, ठीक है, तो उसको K1 से मल्टीप्लाई कर लेना और उसको K2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, रेशियो मालूम हो जाएगा बी और सी का, ठीक है। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स देख रहा हूं डायरेक्ट लिखने का, ठीक है। तो परीक्षा हॉल में इतना बड़ा बड़ा सवाल को आप ऑपरेट नहीं करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, देखिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ना, ठीक है, देखिए जैसे ए से 2B और 3C में जा रहे हैं, तो सबसे पहले रेट डिफरेंशियल रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। तो डायरेक्ट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डिफरेंशियल रेट कांस्टेंट मान ले K1 या K2 है, क्या लिखना है, तो क्या लिखो K1 प्लस K2 इंटू ए का पावर 1, हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देख लो, अरे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या, एक बार क्या डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, एक बार रेट लॉस से रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और दोनों को इक्वेट कर दो, वही ना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। तो ये हो गया, ठीक है। मैंने बताया था ना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को ये कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देख लो भाई, समझ में आ गया। अच्छा समझ में आया, देखिए ना 2 और 3 का इसमें कोई टर्म यूज नहीं हुआ है, अभी एक्सप्रेशन बताया था मैंने। अच्छा अब देखो 80 पूछेगा, कुछ नहीं करना, अरे फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता था, ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस, अब इफेक्टिव रेट नेट रेट कांस्टेंट क्या है K1 प्लस K2, तो वहां लिखना K1 प्लस K2 इंटू टी। देख लो भाई, अब बीटी पूछेगा तो बीटी कैसे, देखो कैसे लिखो 2 इंटू K1, अब आई के इफेक्टिव यानी K1 प्लस K2 और इंटू ए नॉट माइनस ए टी लिख लो। देख लो भाई, ए नॉट माइनस ए टी लिख लो, या ए टी की वैल्यू सॉल्व करके भी लिखो, आपकी मर्जी। उस तरह से सी टी लिखना है, देख लो सी टी लिखना है, कैसे लिखो भाई, थ्राइस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 और इंटू ए नॉट माइनस ए टी। देख लो डायरेक्ट लिख रहा हूं। परसेंटेज ऑफ बी लिखना है, बोलो परसेंटेज ऑफ बी लिखना है, कैसे लिखोगे, ट्वाइस K1 और डिवाइडेड बाई ट्वाइस K1 और प्लस थ्राइस K2 और इंटू 100। देख लो कितना जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ सी लिखना है, बोलो क्या लिखोगे, बोलो थ्राइस K2 और डिवाइडेड बाई ट्वाइस K1 और प्लस थ्राइस K2 और इंटू 100। देख लो
समझ में आ रहा है? पहले डिफरेंशियल रेट लॉ, ये है क्या, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ठीक है। उसका रेटी है, बीटी है, सीटी है, परसेंटेज ऑफ बी है, परसेंटेज ऑफ सी है। अच्छा, इसका हाफ लाइफ निकालने बोलेगा, तब कैसे निकालोगे? यदि इसी क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ निकाल, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, तो डिफरेंशियल रेट लॉ के क्वेश्चन में नेट के क्या है, यही ना के इफेक्टिव है, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। अब के जगह क्या लेंगे, के इफेक्टिव लेंगे ना, क्योंकि इस रिएक्शन का नेट के कितना, K1 प्लस K2। चलो निकाल देता हूं इसका हाफ लाइफ। चलो देखो देखो देखो, अब देखिए कैसे हाफ लाइफ निकालते हैं, देखिएगा, इंपॉर्टेंट समझिएगा। अभी लिखे थे ना के इफेक्टिव इक्वल टू क्या लिखे थे, K1 प्लस K2, ठीक है। अब देखिए तो हाफ लाइफ, आप हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला जानते हैं ना, क्या 0.693 अपॉन के, जानते हो ना, ठीक है। तो के ऊपर क्या लिखोगे, के ऊपर क्या लिखोगे, एक 0.693 अपॉन टी हाफ, इफेक्टिव हाफ लाइफ, यानी नेट हाफ लाइफ, इफेक्टिव भी अगर चलो नेट हाफ लाइफ लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहां से K1 क्या लिखोगे 0.693 अपॉन टी हाफ फर्स्ट का प्लस 0.693 टी हाफ किसका, सेकंड का। अब 0.693 कैंसिल कर लो ना, क्या बचेगा, टी हाफ नेट रिएक्शन का जो निकालना है, ठीक है। पहले रिएक्शन का यानी फर्स्ट पार्ट का हाफ लाइफ निकालो और दूसरे पार्ट का हाफ लाइफ निकालो और सॉल्व कर दो, देख लो आ गया, देख लो देख लो, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ आ गया ना। ये जो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसका हाफ लाइफ कितना, 1/t हाफ नेट इक्वल टू 1/t हाफ फर्स्ट का प्लस 1/t हाफ किसका, सेकंड का। देख लो आ गया, कोई डाउट है बोलो, अरे कोई डाउट है बोलो, ठीक है, समझ में आया? ये रिलेशन आ गया ना, देखिए रिलेशन। अच्छा, यदि आपको सिर्फ हाफ लाइफ पूछता है इस रिएक्शन का बताओ, यानी नेट हाफ लाइफ पूछ रहा है ना, नेट हाफ लाइफ, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। ये तो हम पहले के हाफ लाइफ यानी ए से 2b जब जा रहा था, इसका हाफ लाइफ दिया रहा था, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया रहा था, तो क्या कर रहे, दोनों की वैल्यू यहां डालते, इस नेट रिएक्शन का हाफ लाइफ निकल जाता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि यदि तुमको कहता है सिर्फ इस रिएक्शन का हाफ लाइफ बताओ, K1 K2 दिया रहा था, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ नेट निकालना ना, तो 0.693 बाई के नेट यहां रख देते ना। यदि नेट रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, तो टी हाफ नेट इक्वल टू क्या 0.693 अपॉन के नेट रख देते, और के नेट के वैल्यू क्या हो जाता है, क्या K1 प्लस K2 हो जाता ना, ठीक है। के इफेक्टिव के नेट जो बोलो, इफेक्टिव बोलो या के नेट बोलो, एक ही बात है ना, ठीक है। कोड आउट बोलो, कोड आउट बोलो, नहीं ना, चलो। तो आपको इफेक्टिव हाफ लाइफ या नेट हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड के टर्म्स में बता दिया, कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। या नेट हाफ लाइफ निकालना डायरेक्ट, K1 K2 मालूम है, ठीक है, तो 0.693 अब आई क्या K1 प्लस K2, यानी के इफेक्टिव या के नेट बोलो, चलो समझ में आया? तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे प्रॉब्लम करते हैं, वो आपको बना के दिखाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं ना और उसको आपको बना के दिखाना है। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, ए से ट्वाइस बी में जा रहा है और थ्राइस सी में जा रहा है, रेट कांस्टेंट K1 और K2 है, ठीक है। कह रहा गया AT निकालना है, BT निकालना है और CT निकालना है आफ्टर 2 हाफ लाइफ के बाद, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, परसेंटेज ऑफ बी में निकालना है। पार्ट थर्ड क्या है, परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट में बी का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ सी इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सी का परसेंटेज कितना है। अच्छा, और डाटा गिवन क्या है, K1/K2 की वैल्यू दिया गया है 1/2 और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है ए का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते ना। जब 2 हाफ लाइफ बिता देगा तो ए कितना बचेगा, पहला हाफ लाइफ बिताएगा तो 2 से आधा हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। दूसरा हाफ लाइफ बिता देगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा ना। ठीक है, यानी 80 रिएक्टेंट कितना बचेगा वो तुम्हें पता हो गया, 2 हाफ लाइफ के बाद 0.5 होगा। 80 का तो एक आंसर आ गया ना ऐसे ही। क्या, जब 2 हाफ लाइफ बिता देगा तो पहला हाफ लाइफ में 2 से आधा हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, और दूसरा हाफ लाइफ बिताएगा तो 1 से फिर आधा करोगे तो 0.5 बचेगा। ठीक है, अच्छा बीटी कैसे निकालोगे, अब सीटी कैसे निकालोगे। तो बीटी इक्वल टू, मैंने फार्मूला क्या बताया था, 2 × K1 और डिवाइडर बाई क्या बताया था, इफेक्टिव, K इफेक्टिव यानी K1 + K2 और इनटू क्या बताया था, A0 - AT बताया था ना। वैल्यू उठाइए सब, ट्वाइस K1 यानी 2 × 1, 2 × 1 डिवाइड बाई K1 + K2 यानी 3 और A0 की वैल्यू कितना है 2 और AT कितना है 0.5 यानी कितना हो जाएगा 1.5 यानी 2/3 × 1.5 यानी कितना हो गया 0.5 × 2 कितना 1 आ गया ना। देख लीजिए बीटी निकल गया। अब सीटी निकालते हैं। सीटी देखिए, सीटी निकालते हैं, एटी निकल गया, बीटी निकल गया, अब सीटी निकालो। ठीक है, चलो सीटी निकालता हूं। देखो क्या करोगे, एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, थ्राइस K2 बाई K1 + K2 और इंटू A0 - AT। देख लो भाई, अभी तो लिखना बताया था। ठीक है, थ्राइस K2 की वैल्यू कितना बोलो 2 और बाई 3 और इंटू 2 माइनस कितना 0.5, ये 3 से कैंसिल हो गया ना, ये कितना बचे 1.5 × 2 यानी कितना 3। देख लो भाई, ठीक है 1.5 × कितना आ जाएगा ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 2 था और AT कितना हो गया 0.5 हो गया, तो 1.5 × 2 यानी कितना 3 हो जाएगा ना। देख लीजिए आप, देख लीजिए भाई। ठीक है, बीटी सीटी निकल गया सब। अच्छा, परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकालना, अभी तो बताया था। परसेंटेज ऑफ बी निकालना हो तो 2K1 डिवाइड बाई 2K1 प्लस कितना थ्राइस K2 × 100। ठीक है, देख लो भाई, तो अब वैल्यू रखो ना 2 × 1 और 2 × 1 प्लस 3 × 2 × 100 यानी 2 बाई कितना 6 और 2 8 और इंटू 100 यानी 2 × 8 25% होगा क्या किसका, परसेंटेज ऑफ बी। तो 75% क्या आएगा परसेंटेज ऑफ सी, निकाल के देखिए ना। परसेंटेज ऑफ सी कितना आ जाएगा, देखो कितना बोलो यार, थ्राइस K2 और वाई क्या ट्वाइस K1 प्लस थ्राइस K2 और इंटू 100। देख लो यानी 3 × कितना बोलो 3 थ्राइस K2 ना, थ्राइस K2 तो 3 × क्या बोलो 2 और डिवाइडर बाई कितना 2 × 1 प्लस 3 × 2 और इंटू 100 यानी 6 डिवाइडेड बाई 8 और इंटू 100। ठीक है, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 25 चौ 75% आ जाएगा ना, देख लो। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल आपको क्या फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको मैं बताऊंगा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबको लिखने आना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखने का सबको ट्रिक्स दिया। ठीक है, AT डायरेक्ट लिखने का, BT डायरेक्ट लिखने का, CT डायरेक्ट लिखने का, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डायरेक्ट लिखने का, ये सारा आपको वो एंट्रेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।